A very good morning to all of you. This is your SST period and we were doing chapter number 1 of history, what, where, how and when. And we did up to SB4 at page number 34. Today we are going to start from 35 page number. So open your supplementary book at page number 35, concept time 5, SB5. I'm waiting for you guys. Open your books. Okay, let's start. So in first slide we will do what do you mean by inscriptions and their decipherment. ये मैंने कल आपको करवाया था कि क्या इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं क्या होते हैं और डेसिफरमेंट क्या होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस हेल्प अस टू नो मोर अबाउट द पास्ट के बारे में और जो है इंफॉर्मेशन हमें देते हैं. कौन? इंस्क्रिप्शन. दे आर फाउंड इन वेरियस स्क्रिप्ट्स. बहुत सारी स्क्रिप्ट्स में हैं ये पाए जाते हैं. ओके, अब देखो ये डिकोडिंग इंस्क्रिप्शन है. जो लैंग्वेज हमें पता नहीं होती उसके बारे में है. तो मैंने ये आपको कल एक्सप्लेन भी की थी. आपकी बुक में जो है पेज नंबर 34 पे एग्जाम्पल भी ली गई थी. लाइक यहाँ पर सिंबल बताया गया है कि आई की जगह पे हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, एल की जगह पे ये, ओ की जगह पे ये. तो ये जस्ट एग्जाम्पल है, इमेजिनरी लैंग्वेज है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब होता था बट ये एज एन एग्जाम्पल लिया गया है. तो ये नीचे सिंबल्स दिए गए हैं और ऊपर अपने जो लैंग्वेज है इंग्लिश उसके अल्फ़ाबेट्स लिखे गए हैं. सो इन नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है कि आपने विद द हेल्प ऑफ दीज सिंबल्स, यहाँ पर सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स ऊपर दिए गए हैं, हमने ये नीचे इसका आंसर देना है. तो लेट्स स्टार्ट. ये मैं ही करवाऊँगी कि कैसे करते हैं. अब लाइक ये वाला सिंबल है. ये वाला सिंबल किसके लिए यूज़ किया गया है? एच के लिए. ओके, सो ये वाला आई. पाई कौन से वाला है? एस. ए टी प्लस ओ, ए आर एंड दिस वन आई. ओ की जगह पे क्या आएगा? ए. और इसकी जगह पे एन. हिस्टोरियन. क्या बना इसका? हिस्टोरियन. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स हम अपनी जो अननोन लैंग्वेज है उसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं. लाइक यहाँ पर सिंबल्स दिए गए थे, ऊपर वर्ड्स दिए गए थे, तो मैंने फाइंड आउट किया. तो इसका क्या बना? हिस्टोरियन. इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. आई होप आप सबको समझ आ गया होगा. सो इस तरीके से देखो यहाँ पर क्या बताया गया है, हिस्टोरियन. तो ये आपको समझ आ गया. ये बिल्कुल एज इट इज़ वही है जो हम करके आए हैं लास्ट स्लाइड्स में. ये देखो, अब लास्ट में कौन सा वर्ड बना हिस्टोरियन. तो यही तो हमने बनाया. तो इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स कि कौन सा सिंबल कौन से अल्फ़ाबेट को रिकॉग्नाइज करता है. ओके, सो आंसर वॉज हिस्टोरियन. नेक्स्ट क्या है? द प्रोसेस दैट वी जस्ट डिड to find out the meaning of an unknown language is known as decipherment. अब देखो जो भी हमने प्रोसेस स्टेप्स फॉलो किए ताकि हम अननोन लैंग्वेज लाइक ये वाली जो लैंग्वेज है इसका मीनिंग निकाल सकें. ठीक है, तो इसको हम डेसिफरमेंट बोल देते हैं. नेक्स्ट क्या है? वी डेसिफर ऑल अननोन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. जो लैंग्वेज हमें पता है उसकी हेल्प लेके हम अननोन लैंग्वेज के जो मीनिंग है वो फाइंड कर सकते हैं. Is it clear to all of you? Okay, let's continue. अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है, दिस इज़ रिलेटेड टू पेज नंबर 35, कॉन्सेप्ट टाइम 5. सबसे पहले हमें ये स्लाइड्स करेंगे, उसके बाद SB5 हम करेंगे. ओके, सो इसमें क्या है, टाइमलाइन की जो हिस्ट्री है वो क्या रहेगी, अब ने वो देखना है. डू यू नो व्हाट इज़ टाइमलाइन? आपको पता है टाइमलाइन क्या होता है? गैस करो अपने माइंड में.
अगर आपको पता है तो नेक्स्ट स्लाइड से पहले ही आप अपनी रफ नोटबुक पे इसका आंसर लिख लोगे और बाद में उसके नेक्स्ट स्लाइड के साथ मैच करोगे. ओके, सो अ टाइमलाइन शोज अस अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. जो भी इवेंट्स हुए सीक्वेंस वाइज मतलब लाइन वाइज, उसको हम क्या बोल देते हैं, टाइमलाइन बोल देते हैं. लाइक मैं अपना बताती हूँ. सबसे पहले 1996 में मैं बोर्न हुई, ठीक है. उसके बाद मैं स्कूल में गई. ईयर्स मैं ईयर्स नहीं बता रही हूँ आपको प्रॉपर, जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. उसके बाद हम स्कूल गए, स्कूल के बाद कॉलेज गए, कॉलेज के बाद अब मैं टीच कर रही हूँ. तो ये क्या है, मैंने सीक्वेंस वाइज जो भी इवेंट्स हुए वो बता रही हूँ. तो दैट इज़ नॉन एज टाइमलाइन. लाइक हमने इन इवेंट्स को अरेंज करना है लीस्ट रीसेंट से लेके मोस्ट रीसेंट तक, मतलब बहुत पुराने से लेके अब तक, रीसेंट तक. तो इवेंट 1 यहाँ पर क्या है, इन्वेंशन ऑफ स्मार्टफोन, इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन एंड इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन. इधर हमने लीस्ट रीसेंट लिखना है और इधर हमने मोस्ट रीसेंट लिखना है. तो सबसे पहले यही टेलीफोन आते थे, फिर ये मोबाइल फ़ोन आए और फिर स्मार्टफोन आए, है ना. अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू देम कैसे आंसर है इसका. तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, जो ये स्मार्टफोन है इसको इवेंट 2 बना दिया. द फर्स्ट इवेंट दैट टुक प्लेस इज़ द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन. सबसे पहले क्या आया था, टेलीफोन आया था. सो राइट इट फर्स्ट एज इवेंट 2 इन एट लीस्ट रीसेंट इवेंट. तो इसको हम रीसेंट इवेंट में लिखेंगे 2 पे. ओके, इवेंट 3 पे ये क्यों आया, क्योंकि ये बहुत पुराना है, सबसे लीस्ट रीसेंट है. ओके, तो ये सेकंड इवेंट हुआ हमारा. तो अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन जो है वो अब आया है, मोस्ट रीसेंट इन्वेंशन है स्मार्टफोन से. ओके, तो यहाँ पर देखो इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2 एंड इवेंट नंबर 3 अकॉर्डिंग टू मोस्ट रीसेंट और लीस्ट रीसेंट के अकॉर्डिंग है ये. ओके, ये करेक्ट सीक्वेंस है, ये वाली सीक्वेंस सही नहीं थी. मोस्ट रीसेंट हम यहाँ पर लिखेंगे. ओके, मोस्ट रीसेंट यहाँ पर आएगा और लीस्ट रीसेंट यहाँ पर आएगा. अब अगर हमने देखना हो इन इवेंट्स को अरेंज में करना हो कि कैसे करेंगे हम, तो ये इवेंट्स फ्रॉम द लीस्ट रीसेंट टू मोस्ट रीसेंट लेके आना है. लीस्ट मतलब सबसे पहले, है ना, तो वो चाइल्डहुड रहेगा, फिर अडल्टहुड आएगा और फिर ओल्ड एज आएगी. ठीक है, आप इसको खुद भी करके देखना तभी आपको समझ आएगा. ये देखो मोस्ट रीसेंट ओल्ड जो अब है, उसके पहले अडल्ट और उसके पहले चाइल्डहुड. सबसे पहले हम बच्चे थे तो वो लीस्ट बहुत पुराना हो गया टाइम, फिर हम अडल्ट हुए तो इससे पहले हुआ, तो लास्ट में अब हम ओल्ड हैं तो ओल्ड एज मोस्ट रीसेंट रहेगा आपका. ये आपकी स्लाइड नंबर 2 थी. अब हम पेज नंबर 35 रीड करते हैं. ओके, ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 35. लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट टाइम 5, डिपिक्टिंग हिस्ट्री यूजिंग अ टाइमलाइन. हिस्ट्री को शो करेंगे बाय यूजिंग टाइमलाइन. अब टाइमलाइन क्या है सबसे पहले ये बताना है. हम कर चुके हैं कि क्या होता है. अ टाइमलाइन इज़ अ टूल. ये एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को शो करने के लिए, लाइक हम पीछे स्लाइड्स में करके आए हैं. ओके, सो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें तो लेफ़्ट टू राइट जो है वो सीक्वेंस वाइज इवेंट्स जा रहे हैं. तो मोस्ट रीसेंट इवेंट्स हैं वो टुवर्ड्स राइट, मतलब राइट इधर वाली साइड लिखे गए हैं. लाइक 2010 में सिमर जो थी वो उसका बर्थ हुआ, 2015 में वो स्कूल गई और 2019 में उसने अपना 5th ग्रेड जो था वो कंप्लीट किया. तो इस तरीके से यहाँ पर लीस्ट इवेंट टू मोस्ट रीसेंट इवेंट तक लेकर गए हैं. अब नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन होती है ये वाली, वर्टिकल लाइन होती है ये वाली. अब वर्टिकल लाइन में क्या किया गया है, टॉप टू बॉटम लेके गए हैं. टॉप पे मोस्ट रीसेंट है और बॉटम पे लीस्ट रीसेंट है. तो सबसे पहले अगर ऊपर देखें तो उसने ग्रेड 5 फिनिश किया,
2015 में वो स्कूल गई और 2010 में वो बर्थ हुआ उसका, सिमर का। तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा वैसा, बहुत इजी है। ऊपर यहाँ पर जो है इस एग्जाम्पल में मोस्ट रिसेंट टू लीस्ट रिसेंट तक लेके गए हुए हैं, टॉप टू बॉटम आए हुए हैं, तो ये आपके लिए इजीली हो जाएगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है। नाउ ओपन पेज नंबर 36, कॉन्सेप्ट टाइम 6। यहाँ पर क्या आता है कॉन्सेप्ट? डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग डेट्स, अलग अलग तरीके होते हैं डेट्स को मेंशन करने के लिए। डेट्स जो होती हैं वो बहुत ही एसेंशियल होती हैं ताकि हम सीक्वेंस इवेंट्स लिख सके टाइमलाइन पे, जैसे वहाँ पर किया गया था लास्ट स्लाइड में। द ईयर मेंशन्ड व्हाइल राइटिंग डेट्स इज काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। अगर कोई भी डेट वहाँ पर लिखी होती है तो हम अज्यूम कर लेते हैं बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट। लाइक मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। द ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड आर डिनोटेड विद BC, BCE और BP। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बर्थ ऑफ क्रिस्ट के टाइम का मतलब बर्थ हुआ जब क्रिस्ट का, उसके पहले के टाइम को बैकवर्ड टाइम माना जाता है और बैकवर्ड काउंट किया जाता है वहाँ पे, और उसको लिखते हैं BC, BCE और BP। ओके, अब देखो अगर BC यूज़ करते हैं तो वो बिफोर क्रिस्ट का है, बिफोर क्रिस्ट को डिनोट करता है। अगर BCE करते हैं तो उसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, और BP यूज़ करते हैं तो बिफोर प्रेजेंट। तो अब मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा मोस्ट रीसेंट है और कौन सा लीस्ट रीसेंट है। आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी टाइम पीरियड बिफोर क्रिस्ट के बर्थ का है उसको हम डिनोट करते हैं एज BC, BCE और BP। ओके, अब देखो, इफ़ वी वर डिनोटिंग अ डेट 200 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, अगर हम 200 साल की पहले बात करते हैं बिफोर बर्थ ऑफ क्रिस्ट, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? हम उसको लिखेंगे 200 BC, 200 BCE या फिर 200 BP, इस तरीके से हम लिखेंगे। टू डिनोट द ईयर्स आफ्टर द बर्थ, जो टाइम पीरियड होगा जेसस क्रिस्ट के बर्थ के बाद का, उसको हम यूज़ करेंगे उसके लिए AD और CE। When we write AD with a year, we mention the term AD before the year। अगर हम AD लिखना चाहते हैं तो ईयर के पहले, लाइक यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 1000, उसके पहले AD, तो ऐसे ही ईयर के पहले हम AD मेंशन करेंगे। ओके, इस तरीके से जो है ये किया जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ली गई है, देखो फॉर एग्जाम्पल AD 2019। अब यहाँ पर क्या किया हुआ है, इन्होंने AD यूज़ करना था, ये इसलिए ईयर के पहले इन्होंने AD लिख दिया। व्हेन वी राइट CE विद द ईयर, जब हम CE लिखते हैं वी मेंशन द टर्म CE आफ्टर द ईयर। अगर हमने CE लिखना है तो हम ईयर के बाद लिखेंगे, अगर AD लिखना है तो ईयर के पहले लिखेंगे। लाइक यहाँ पर देखो बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, क्रिस्ट के पहले का टाइम क्या यूज़ करना था उसमें, BC, BCE और BP। तो इसमें इन्होंने यही किया हुआ है, ये 3 चीज़ें यूज़ की हुई हैं। और उसके बाद बर्थ के बाद, क्रिस्ट के बर्थ के बाद हमने यूज़ करना था AD एंड CE। अगर AD यूज़ कर रहे हैं तो हम AD यूज़ कर रहे हैं तो हम ईयर के पहले लिखेंगे, और अगर हम CE यूज़ कर रहे हैं तो ईयर के बाद लिखेंगे। इस तरीके से जो है ये डेट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं और उनको लिखा जाता है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट आ जाता है बेटा आर सेटलमेंट थ्रू हिस्ट्री। हमारी सेटलमेंट कैसे हुई हिस्ट्री के थ्रू, ये हम जानेंगे। ह्यूमन जो थे सबसे पहले आए अर्थ के ऊपर 2 मिलियन ईयर अगो की बात है। ग्रेजुअली दे एक्सपीरियंस्ड मैनी चेंजेस, उन जब वो अर्थ के ऊपर आए उनको बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो दिखे। द अर्लीस्ट ह्यूमन्स हंटेड एनिमल, जो पहले वाले ह्यूमन्स थे वो हंट करते थे एनिमल्स को, और प्लांट का प्रोड्यूस जो होता था वो इकट्ठा करते थे खाना बनाने के लिए।
सॉरी, उसके बाद आ जाता है वी नो रेफर टू दैम एज हंटर्स, तो हम उनको हंटर्स और गैदरर्स कहने लग गए। स्लोली उन्होंने फार्मिंग को डिस्कवर किया और उन्होंने एनिमल्स को अपने पालतू बनाना शुरू कर दिया, अपने पास रखना शुरू कर दिया। देन दे बिकेम फार्मर्स बन गए और हर्डर्स बन गए, एनिमल्स को अपने पास रखते थे। ओवर द ईयर्स जैसे टाइम बीतता गया, ह्यूमंस जो थे उन्होंने सिटीज़ बना ली और सिटीज़ में रहने लग गए। अब हमें मतलब बाकी भी सिटीज़ और टाउन्स के बारे में पता चलेगा फर्दर चैप्टर्स में। ओके, अब नेक्स्ट देखो, लेट अस सी वेयर 3 अर्लीस्ट ह्यूमन कम्युनिकेशन वर लोकेटेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसके रिलेटेड बच्चे आपको एक मैप भी आ सकता है, सो बी रेडी फॉर इट। जो पहला पॉइंट है आपका वो क्या रहेगा, सम ऑफ द अर्लीस्ट हंटर गैदरर्स लिव अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। अब नर्मदा यहाँ पर कहाँ है, ये रही, तो इसको मैच किया गया इसके साथ, ये यहाँ पर नर्मदा रिवर है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है कि जो अर्लियर हंटर्स थे वो कहाँ पर रहते थे, तो आप नर्मदा वहाँ पर जो है मार्क कर सकते हो ऐसे ही मैप पे। और ऐसे इधर ये है, अराउंड 8,000 years ago wheat and barley were first grown in the Solomon and किरदार हिल्स। तो ये कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, तो ये बातें आपने याद रखनी है और पॉइंट आउट कर लेना, मैप खुद भी बना के देखना। और थर्ड नंबर पे बेटा अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर का है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड इन द गारो एंड विंध्या हिल्स, राइस जो थे फर्स्ट उगाए गए थे, तो ये कहाँ पर है, गारो हिल्स में है। तो गारो हिल्स जो है हमारा ये रहा। ओके, नंबर 4 आ जाता है। नंबर 4 में क्या है, अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर इंदुस। जो अर्लियर सिटीज़ थी वो डेवलप हुई थी बैंक्स ऑफ रिवर के साथ, जो कि इंदुस में थी। तो इंदुस हमारा कहाँ है, ये पिंक कलर में। ओके, ऐसे ही नंबर 5 और 6 आपने कर लेना है। तो अकॉर्डिंग टू सप्लीमेंट्री बुक योर चैप्टर नंबर 1 इज़ कंप्लीट। तो कल हम करेंगे एनसीईआरटी बुक से चैप्टर स्टार्ट। आपने अब क्या करना है, उस तब तक का आपका वर्क रहेगा कि आपने जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं उनके जो आपने क्वेश्चन आंसर्स हैं फाइंड आउट करने हैं। आज या फिर कल मॉर्निंग में आपको आंसर की जो है इसकी सेंड कर दूंगी। अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मेरे से कंफर्म कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो, क्लियर कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे, हैप्पी लर्निंग।